हेलो जी, कॉमन एंटरटेनर की सीरीज रोड टू कल्कि 2898 एडी के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। और जैसे कि हमें पता है कि मंथ ऑफ कल्कि 2898 एडी शुरू हो गया है और साथ में भाई मेकर्स ने हमें कल्कि मूवी का प्रीलूड यानी कि एनिमेटेड सीरीज भी दिखा दी है, जिससे मैं सच बताऊं तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी कि भाई मूवी को आने में अब ज्यादा टाइम नहीं रहा, तो भैया ट्रेलर कहाँ है मूवी का। तो दोस्तों आज यानी कि 3 जून को ट्रेलर का अनाउंसमेंट हमें दिख जाएगा और प्रोबेबली और पॉसिबिलिटी ये है कि कल की मूवी का ट्रेलर हमें 7 जून को देखने को मिल जाएगा। मतलब साफ है भाई कि कल की मूवी का ट्रेलर अब ज्यादा दूर नहीं रहा। अब बात करते हैं भाई अपनी पिछली वीडियो के बारे में। तो उस वीडियो में हमने एक वर्ड यानी माइथोलॉजी को यूज किया था और इस चीज से भाई कुछ लोग ऑफेंड हो गए हैं। तो इस सीरीज में हमें जब भी हिंदू माइथोलॉजी के बारे में कोई बात करनी होगी तो हम हिस्ट्री बोलेंगे, क्योंकि भाई ऑडियंस खुश तो हम खुश। और अब शुरू करते हैं प्रीलूड की कुछ बातें। तो भुज्जी एंड भैरवा सीरीज के 2 एपिसोड में हमें इस यूनिवर्स का एक अच्छा सा आइडिया मिल गया है, जहां हमें ये पता चल गया है कि भुज्जी कॉम्प्लेक्स में ही काम किया करता था और भैरवा और भुज्जी ये दोनों एक दूसरे से कैसे मिले। साथ में हमें ये भी पता चल गया है कि भैरवा एक टिपिकली साउथ इंडियन मूवी का हीरो जैसा ही है, लेकिन साथ में बीच बीच में भैरवा हमें ज्ञान की बातें भी बताता रहता है। शायद यही चीज उसे कल की अवतार बनाती है। अब देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि कल की यूनिवर्स में 2 पार्टीज बनाई गई है, एक अमीर लोगों की पार्टी और एक गरीब लोगों की पार्टी। पैसों के बदले उस यूनिवर्स में डिजिटल करेंसी चल रही है, जिसे यूनिट कहा जा रहा है। अमीर लोग कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं और भाई कॉम्प्लेक्स एक नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स बहुत है इस दुनिया में, क्योंकि इसीलिए शुरू में भुज्जी अपनी बॉडी के अंदर पाइनएप्पल्स को लेकर कहीं और शिफ्ट कर रहा था। साथ में भुज्जी पे जिन लोगों ने हमला किया था वो कौन थे? क्या उनका प्लान सिर्फ चोरी करना था या फिर वो भी कॉम्प्लेक्स को खत्म करना चाहते हैं? और भैरवा मूवी में उन्हीं के साथ जाकर मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भुज्जी कहता है कि वो कॉम्प्लेक्स में काम किया करता था और उसका प्रमोशन होने वाला था। क्या इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर और भी भुज्जी है या फिर भुज्जी से भी ज्यादा एडवांस एआई है कॉम्प्लेक्स के अंदर? भाई ये चीज पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा हमें दिख रहा था कि भुज्जी अपनी बॉडी के बिना कुछ भी नहीं है, इसीलिए व्हीकल बनने के बाद भुज्जी बिट्रेयल के लिए पूरा रेडी था। वो तो भैरवा थोड़ा सा स्मार्ट निकला, लेकिन सेकंड एपिसोड में हमें देखने को मिला है कि भैरवा ने वो सॉफ्टवेयर डिलीट कर दिया है जिससे उसने भुज्जी को वापस बुलाया था। तो क्या मूवी में भुज्जी भैरवा को वापस से धोखा दे सकता है? अब इस चीज को ऐसे देखा जाए तो बिल्कुल भाई धोखा दे सकता है, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो भुज्जी ने एक टाइम पे उस सॉफ्टवेयर को भी फेल कर व्हीकल का पूरा कंट्रोल अपने अंडर कर लिया था। तो क्या पता ये बात भैरवा को भी पता चल गई हो और उसने ये सॉफ्टवेयर डिलीट करा हो सिर्फ भुज्जी को दिखाने के लिए, और साथ में वो और भी तगड़ा सॉफ्टवेयर बना रहा हो नेक्स्ट टाइम के लिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है 50,000 यूनिट्स वाली बाउंटी की, यानी कि वो बच्चा जो कि एक प्रोजेक्टर की मदद से अपने शरीर को रिफॉर्म कर पा रहा था और साथ में एक हेलोग्राम भी बना पा रहा था, बिल्कुल जैसे हमने हिस्ट्री में माया को सुना है। तो ये होलोग्राफिक रिफॉर्म ही प्रेजेंट डे की माया है जो हमें नाग अश्विन ने दिखाई है। और अब वो जो चीज थी यानी उस प्रोजेक्टर का लेंस वो भैरवा के पास आ गया है, जिसे वो सही टाइम पे बहुत अच्छे से यूज करने वाला है मूवी में। तो दोस्तों देखा जाए तो फिलहाल कल की यूनिवर्स में भैरवा सिर्फ और सिर्फ बाउंटी के पीछे लगा हुआ है, यानी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से भैरवा का होने वाला है मूवी में, जिसका मतलब ये है कि मूवी बहुत बड़ी होगी। और अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं तो भाई मूवी का रन टाइम 2 घंटे 50 मिनट का होने वाला है, यानी कि मूवी सही में बहुत बड़ी होगी। और भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि भुज्जी पक्का भैरवा को बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे धोखा देगा। आपको क्या लगता है इस चीज पे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक जरूरी सूचना कि इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड हमें नेक्स्ट वीक देखने को नहीं मिलने वाला, बल्कि ये बीच में कभी भी आ सकता है और हम आपसे मिलेंगे उसी एपिसोड में।